जाते हैं उनको क्या गति मिलेगी। ब्रज की उन स्त्रियों की कौन सी गति होगी जिन्होंने श्री कृष्ण को प्रेम से दूध पिलाया। और यशोदा मैया का तो कहना ही क्या है, उनकी तो हम छाया भी नहीं छू सकते। सच पूछो तो यशोदा मैया का महात्म्य बताने के लिए ही प्रतियोगिनी पूतना की लीला है, जिससे कि लोग यशोदा मैया के गौरव को समझे। अरे भगवान जब जाति की राक्षसी, कर्म से लोक बालगनी, मारने की नियत से स्तन में विष लगा करके दूध पिलाने वाली को भी भगवान किसकी गति देते हैं? माता की गति देते हैं, माता की। तब अपनी माता जो दूध पिलाया, जिसने माखन खिलाया, जिसने कलेऊ करवाया, जिसने हमेशा रक्षा की, ऐसी माता यशोदा को कौन सी गति मिलेगी? बस आप एक बात समझ लीजिए कि भगवान अपना सारा का सारा बड़प्पन छोड़ करके नन्हे मुन्ने शिशु बन करके अनंत काल तक उस मैया की गोद में रहेंगे, उसका दूध पिएंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कृष्ण के आज कहते हैं अलावा और कौन ऐसा दयालु हो सकता है, कृपालु हो सकता है? और भगवान श्री कृष्ण किसके वश में है? यशोदा मैया के। यशोदा मैया के वश में भगवान श्री कृष्ण है। इससे ज्यादा माता यशोदा को और क्या मिल सकता है कि त्रिलोकी नाथ उनके वश में है। इसके अतिरिक्त यशोदा मैया को चाहिए भी कुछ नहीं। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, मैं तो इन जो असुर है ना, इनको भी भगवान का भक्त ही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मरते समय इनको भगवान के दर्शन, किसी पापी व्यक्ति को थोड़ी ना होंगे भगवान के दर्शन, वो भी मृत्यु के समय में। मृत्यु के समय में भगवान के दर्शन बड़े भारी पुण्यात्मा और भगवान के भक्त को ही होते हैं। गरुड़ पर सवार होकर हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान इन असुरों के सामने खड़े हुए और अपने हाथों से इनको मारा। क्या भक्ति के बिना ऐसा हो सकता है क्या कि मृत्यु के समय भगवान सामने खड़े हो? भगवान का दैत्यों को मारना और उनका दैत्य होना, ये भी भगवान की लीला है। भगवान का यही स्वभाव है कि वे दैत्यों का भी कल्याण करते हैं। अरे आप ही सोचो, कोई नन्हा मुन्ना छोटा सा बच्चा, आपका ही बेटा या पोता, हाथ उठा करके घूंसा तान करके आपको मारने के लिए आए, क्या आपके पास पहुंचे, आपकी मूंछ पकड़ ले, उसको खींचे, तो क्या प्रेम तो क्या पिता उसको मारता है? नहीं मारता, बल्कि पिता का प्रेम उस पर और उमड़ता, वो नाराज नहीं होता। और यही व्यवहार भगवान का है। सब भगवान के बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये देखते हैं गुस्से में आकर के तलवार लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान पर आक्रमण करते हैं। भगवान को लगता है कोई छोटा 2 साल का बच्चा आया है और वो घूंसा दिखा रहा है, भगवान उस पर भी प्रसन्न होते हैं, उसको भी मुक्त कर देते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, देखिए विदुर जी, भगवान ने अपने पैदा होने की कैसी जगह चुनी।
पैदा होने के लिए न तो वो पुष्कर गए, न अलकनंदा के तट पर गए, न काशी जी में गए। उन्होंने प्रकट होने के लिए कंस का कारागार चुना, जहाँ उनके माता पिता देवकी वसुदेव हथकड़ियों बेड़ियों से जकड़े थे और उनके सिर पर कंस की तलवार लटकी हुई थी। फिर भी भगवान प्रकट हो गए और इस डर से गोकुल चले गए कि कंस हमको मारेगा। यह भी भगवान की लीला है। उसी समय अगर भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हो जाते तो क्या होता? न तो कंस कुछ कर पाता, न उसके पूर्व जन्म वाला कालनेमी ही कुछ कर पाता। भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि वे उसी समय सबका संहार कर देते। लेकिन भाई भगवान को तो अनेक लीलाएं करनी थी ना, इसलिए डरकर गोकुल चले गए और वहाँ छिप कर के रहे, वहाँ चरवाहे बन गए, यमुना के किनारे गाय चराने लगे। वे कोई ब्राह्मण विद्वान नहीं बने, क्षत्रिय राजकुमार भगवान नहीं बने, ग्वाला बन गए, ग्वाला। यमुना के तट पर बड़े सुंदर वन हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और गायें चर रही हैं और श्री कृष्ण वहाँ पर भांति भांति की लीलाएं कर रहे हैं। लीला में बालक बनकर जो राक्षस आते हैं उनको अपने लोक भेज देते हैं। फिर उन्होंने कालिया नाग का दमन किया। इस प्रकार उद्धव जी एक एक लीलाओं को आज सुना रहे हैं। आज कहते हैं यमुना के तट पर भगवान ने अनेक लीलाएं की। सभी श्रद्धालु अपने जूते चप्पल जूते स्टाल पर जमा करें। आज कहते हैं उनकी बॉडी पर जूता चप्पल ले गायों का खूब भला किया। यात्री देखो सुरक्षा करें। भगवान भी यज्ञ याग आदि करते थे, से सावधान रहें, क्योंकि उसमें धन का